राधे राधे। जैसा कि मैं आपको आजकल भक्ति के विषय से अवगत कराते कराते भक्ति के ही कितने प्रारूपों में, भक्ति के कितने स्वरूपों में भगवान ने मेरे को ऐसी ऐसी भक्ति सिखाई, और एक टीचर की तरह, एक शीर्षक की तरह भगवान ने मुझे भक्ति का जो भक्ति शब्द की परिभाषा को सिखाया। और मैंने भी एक स्टूडेंट की तरह भगवान की ने जो भी मुझे ज्ञान दिया उसको मैंने सीखा। अब भगवान ने मुझे गज और ग्राह की भक्ति से अवगत कराया, राधा कृष्ण की भक्ति से अवगत कराया, मीरा की भक्ति से, श्याम बाबा की भक्ति से अवगत कराया। तो ये एक कोई साधारण विषय नहीं है इन विषयों पे बोलना। ये सब परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है और परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त होता है। इस बीच में मेरा स्वास्थ्य भी अस्वस्थ रहा इतना, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपको अपने भावों से अवगत कराती चली गई, अपने भजनों के द्वारा आपको अवगत कराती चली गई। तो ये कौन कराता है? ये हमारा परमात्मा ही तो करवाता है। हमारे अंदर की जो भक्ति है वो ही हमारे को ये सब ज्ञान देती है, क्योंकि भक्ति से ही हमको जीना आता है, भक्ति से ही हमारे को हमारे जीवन का उद्देश्य मिलता है, भक्ति से ही हमें प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। तो अगर भक्ति ही नहीं होगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो भक्ति को पाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा लेनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा हमको भगवान के करीब जाना पड़ता है, उसको उसके भावों को लेना पड़ता है, तब हम भक्ति जैसे विषय को जान पाते हैं और पहचान पाते हैं। अब भक्ति में मनसा वाचा कर्मणा, अभी मैंने आपको माँ यशोदा की भक्ति से अवगत कराती हूँ। मनसा वाचा कर्मणा वह भक्ति है जिसमें माँ मन से अपने कान्हा को महसूस करती थी, उसको अपने हृदय में बिठाकर अपने अलग अलग भावों से उसको बहलाती थी, उसकी सेवा करती थी और अपने कर्म के अनुसार उसके भाव, भक्ति और प्रेम में लगी रहती थी, ताकि जो माँ यशोदा का प्रेम है वो मन से, हृदय से, कर्म से हर युग में और युगों तक जाना जाए और पहचाना जाए। यही माँ यशोदा का प्रेम, यही माँ यशोदा की भक्ति है और यही माँ यशोदा का कर्म है। इस तरह माँ यशोदा कान्हा की याद में बस एक टक अपने आंगन में कान्हा की शैतानियाँ, कान्हा की अटखेलियाँ, कान्हा का माखन चुराना, कान्हा का माखन का बिखेरना, मटकी से दही को बिलोना, उस दही से मक्खन निकालना और बार बार कृष्णा कृष्णा कहकर दही से माखन को निकालना, उस माखन को कृष्णा को खिलाना। और जब दही से मक्खन निकालती तो उस बिलोने की आवाज़ से जब र र र र करके निकलती थी तो वो हृदय को इतनी आनंदित बना देती थी, सुकून देती थी कि माँ यशोदा की ममता को और ज़्यादा सुदृढ़ बना देती है। माँ का दही बिलोना और उसमें से मक्खन निकालना, दूध से दही बनाना, दही से मक्खन बनाना, ये तीनों जब मिलते हैं तो मक्खन जम जाता है। और जब मक्खन जम जाता है तो जब मक्खन निकलता है तो वो मुलायम होता है, फिर थोड़ी देर बाद हम जम जाता है। उसके पीछे भी एक लीला है कान्हा की, इसके पीछे की लीला है। दूध तो होता है पतला और जब उसके अंदर जामन डालते तो वो गाढ़ा हो जाता है। बिलोने से जब वो बिलोया जाता है तो मक्खन निकलता है, उसका जो पानी होता है वो अलग हो जाता है और दही जो गाढ़ा होता है तो मक्खन निकलता है। मक्खन जब निकलता है तो मुलायम होता है, थोड़ी देर बाद वो जम जाता है। इसका अर्थ है कि भक्ति या प्रेम, जब प्रेम की शुरुआत होती है तो वो थोड़ी थोड़ी होती है, जब उसमें स्थिरता आती है तो प्रेम जम जाता है हृदय में। और जब उस प्रेम में हिलोरे डुलोने लगते हैं तो जो वो प्रेम की गहराई होती है तो वो बहुत ही मुलायम हो जाती है। और जितनी गहराई में जब प्रेम होता है तो मक्खन की तरह जम जाता है। माँ यशोदा का प्रेम भी ऐसा ही था, वो भी मक्खन की तरह ऐसा जम चुका था हृदय में कि वो हृदय में ही अपने लाला को जमा चुकी थी। मक्खन की तरह वो मक्खन है, वो ममता का अहम हिस्सा है जो माँ यशोदा और कान्हा की वात्सल्य से भरपूर ममता में मक्खन की तरह जम चुका है। तो माखन की जो एक विशेषता होती है, माखन कहते हैं ना, कान्हा ने ऐसी छाप छोड़ी है, कान्हा ने ऐसी छाप छोड़ी है हृदय में कि हृदय उस ममता की छाँव में ऐसा डला कि ममता हिलोरे डुलोरे खाती ही जा रही है और ऐसी खाती जा रही है कि उस ममता के तले कान्हा ने सबको ऐसा मंत्र मुक्त किया कि उसकी छाप हर पल हर समय मौजूद रहेगी। ममता की ताकत ऐसी होती है कि ममता ने अपनी जो झोली फैलाई, ऐसी झोली फैलाई कि उस झोली में बस ममता के ही फूल
ही फूल भरे पड़े हैं। उन फूलों में इतनी खुशबू, इतनी महक, इतनी ताजगी कि बस चारों तरफ इतनी खुमारियत, इतनी रंगीनियत कि उस खुमारियत में इतनी मदहोशियत कि उस ममता ने सबको इतना मतवाला, इतना वात्सल्य से पूर्ण कर दिया कि चारों तरफ बस ममता की लहर है और बस ममता की लहर ही फैलती जा रही है। माँ यशोदा का लाडला कान्हा, नंद बाबा का दुलारा कान्हा। माँ यशोदा का लाडला कान्हा, नंद बाबा का दुलारा कान्हा, गोपियों का कृष्ण कन्हैया, गऊओं का है रखवाला, मीरा के हैं गिरधर नागर, राधा के हैं दीवाने कान्हा। ऐसा है हमारा लाडला कान्हा, सबकी आंखों का है तारा, ऐसा तारा कि युगों से युगांतर तक वो चमकता रहे और चमकता रहे। क्योंकि माँ यशोदा की जो भक्ति है वो इतनी वात्सल्यपूर्ण है कि हम वैसा वात्सल्य भगवान ने जिसको भी दिया है वो हर कोई उस वात्सल्य की ममता के आगे वो कर ही नहीं सकता है। तो ये समय बड़ा बलवान है रे, ये समय बड़ा बलवान है रे, दुनिया तो कुछ भी चाहे लेकिन वो ना कुछ समझे। ये समय बड़ा बलवान है, ये समय बड़ा बलवान। मुझको क्या पता है, तुमको क्या पता है, कुछ भी हमारे जीवन में क्या पाया है, क्या खोया है, हमें कुछ पता नहीं है। ये समय बड़ा बलवान रे, ये समय बड़ा बलवान रे। क्या एक राजा, क्या रंग भिखारी, सबके सब समय के भिखारी। कौन क्या होगा, कब हम जब तुम पर और जब हम पर क्या समय का होगा चमत्कार। ये समय बड़ा बलवान है रे। क्योंकि माँ यशोदा का जो प्रेम है वो इतना गहरा प्रेम है, इतना कि समय इतना बलवान है कि भगवान कृष्ण, सोचो, जो इस सृष्टि के दाता है, जिन्होंने ये सृष्टि रचाई और माँ यशोदा के आंगन में खेले बड़े, वहीं पर वहीं पालना में रहे, वहीं माखन खाया भगवान ने, वहीं अटखेलियाँ खेलते थे, वहीं घुटनों चले। कहते ना, पलना में सो रहे कान्हा, माँ यशोदा झुला रही है, बंद मंद मुस्काए कान्हा, मैया को निहारे जा रहे। कान्हा हमारे छोटे से कितने प्यारे हैं हमारे कान्हा, घुंघराले केश है उनके, मोर पंख है उनके लगा है, गले में पीतांबर डाले, मोतियन की माला वो डाले, कमर में पटका डाले, पैरों में पजनियाँ डाले, माथे पर तिलक विराजे और कानों में कुंडल साजे, काली काजल का टीका लगाओ रे, कहीं नजर न लग जाए कान्हा को, कान्हा के ही लोरे भर कर मैया कान्हा को निहारे जाती है। पलना में सोए मोरे कान्हा, कान्हा की नजर उतारे, कहीं नजर न लग जाए कान्हा को, मैया बैठे ही बैठे मुस्काए, तभी गोपियाँ आती हैं घर में, अंगना में वो बैठे बैठे कान्हा के दर्शन को निहारे जा रही, और कान्हा की बलिया ले जा रही है। कि गोपियाँ भी आती हैं माँ यशोदा के अंगना में और बैठी बैठी माँ और कृष्ण की हटकेलियों को देखे जा रही है और माँ यशोदा के साथ नज़रें उतारे जा रही है और कह रही है, ओ मैया, तेरा कानू कितना सुंदर है, देखो इसका मुखड़ो कितनो प्यारो प्यारो है, इसकी अखियाँ देखो कितनी प्यारी प्यारी है, इसके बाल तो देखो मैया कितने घुंघराले हैं, ऐसे लग रहा है कि पूरा जो आसमान है पूरा का पूरा बादल उमड़ घुमड़ कर इसके बालों में समाता ही जा रहा है। और बालों में जो बालों में मुख पे जो नेत्र है, ऐसा लग रहा है कि काली काली घटाओं वाले इसके बाल हैं, केश है, और मुख है वो इतना सुंदर है सूर्य की रोशनी की तरह, और आंखें नेत्र हैं वो इतने इतने चकाचक, कहते ना, जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन, नीलांचल वाले
तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन नीलांचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन नीलांचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तो गोपियाँ कहती है कि हे जगन्नाथ भगवान, हे कान्हा, हे कृष्ण कन्हैया, हे बंसी बजैया, हे मनमोहना, हे गिरधर लाल, हे नंद के लाला, हे नंद गाँव का लाडला, हे नंद गाँव का छोरा, तू तो हमको ऐसे मंत्र मुग्ध कर देता है कि हम तेरी सुंदरता में, तेरे रूप में हम ऐसे खोई जा रही हैं। तो हमको मोको अपने हृदय में हिलोरे डुलोरे दे रहा है कान्हो। तू तो इतना सुंदर है कि हमें ऐसे दर्शन दे रहा है कि हम तो तेरे रूप में ही बावरी होती जा रही है। हमारी तो आंखों से आंखें ही नहीं रुक पा रही है, हमारी तो पलकें ही नहीं झपक पा रही है। कान्हा की मैया से कह रहे हैं, यशोदा मैया देखियो तेरा कान्हा कितना सुंदर हो है, तेरा कान्हो कितना प्यारो है, तेरा कान्हा कितना हिटोले खा रहा है, हिलोरे खा रहा है, और हम देखो कैसी बेसूध सी होकर इसको देखे जावे हैं। हमारी तो अखियों ने भी पलकों ने भी झपकना बंद कर दिया है। तो जब कान्हा और सारी गोपियाँ भी, माँ यशोदा भी कान्हा के रूप में खोती जा रही हैं, बेसूध होती जा रही हैं, और अखियों से अर्शों की धारा बहती जा रही है अपने कान्हा के प्रेम में, अपने कान्हा के रूप में। आज के लिए इतना ही। जय कन्हैया लाल की।